डब्ल्यू ब्लॉक इज़ द मोस्ट प्राइम ब्लॉक ऑफ फेज़ 8। उसकी कुछ रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस एरिया के अंदर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन मौजूद ही नहीं है। अक्सर लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ग्रेवयार्ड के करीब घर या प्लॉट नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोगों ने घर तक बना लिए हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 80 से 90% तक यहाँ पे लिटिगेशन जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं कलीम असलम फ्रॉम बिलियनर प्रॉपर्टीज़ एंड मिलिट्री स्टेट। आज का वीडियो का पर्पस है आपको DHA फेज़ 8 के हवाले से जो प्राइस वेरिएशंस हैं उसके बारे में आगाह करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स के जो लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने कमेंट से जो है वो आगाह करते हैं। अब मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर डील करते हैं फार्म हाउसेस वगैरह को और DHA को, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि आप काइंडली फेज़ 8 के बारे में जो है एक ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो बनाएं और उसकी प्राइस का बताएं। तो लेट्स स्टार्ट फेज़ 8 का जो प्राइस वेरिएशन है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रॉडवे कमर्शियल से। आगे पहले इसका आता है सेक्टर यू ब्लॉक में जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एरिया जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है, और यहाँ का जो पार्क है जो गलबन 135 कनाल का पार्क है, इसके साथ कम्युनिटी क्लब भी है। ये वाले एरियाज़ अभी नहीं बने हुए, अभी इनके ऊपर सोन इन फ्यूचर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट है। घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे हो रही है, और अगर प्राइस वाइज बात की जाए तो ये इस यहाँ पर जो प्राइस वेरी करती है वो 3.5 करोड़ से लेके अप टू 5 करोड़ तक भी जो है यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। 5 करोड़ के जो प्लॉट हैं वो पार्क की सराउंडिंग में या मेन रोड के ऊपर वो आते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो इसका सेक्टर वी भी आता है। सेक्टर वी जो है वो यू ब्लॉक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सेक्टर वी के अंदर जो है एक 161 कनाल का एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड जो है वो भी है वहाँ पे, और की सराउंडिंग में भी जो है वो घर बने हुए हैं। इवन लोग अक्सर लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ग्रेवयार्ड के करीब घर या प्लॉट नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोगों ने घर तक बना लिए हुए हैं और वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन रोड्स और डेवलपमेंट की बात की जाए, रोड्स और डेवलप एरिया जो है वो काफ़ी जो है इन्होंने कंप्लीट कर ली हुई है। यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई लिटिगेशन नहीं है। माजी में कुछ रोड्स ऐसे थे जो कि लिटिगेटेड थे, लेकिन अभी उन्होंने वो सारे का सारा एरिया क्लियर कर दिया है और सारे के सारे रोड्स बना दिए, और ये पूरे ब्लॉक के अंदर जो है उन्होंने पोजेशन दे दिया गया है। और यहाँ पे जो प्राइस वेरी करती है वो तकरीबन 3 करोड़ से 3 करोड़ का जो प्लॉट है वो आपको जो रिंग रोड के साथ जो इनकी पट्टियाँ चल रही हैं वहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ का प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा एज़ पर लोकेशन अगर हम बात करें यहाँ पे 4.5 से लेके 4.25 और 5 करोड़ तक के भी आपको प्लॉट जो है वो मिलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं तो इसका सेक्टर एक्स आता है। एक्स ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है फेज़ 8 का जिसके अंदर माजी में बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस मौजूद थी, जो काफ़ी लिटिगेटेड एरिया था। रोड्स नहीं बने हुए थे, यहाँ कच्चे रोड थे। अभी DHA ने ये सारे का सारा एरिया क्लियर कर दिया हुआ, और यहाँ पे ये रोड जो है वो सारे के सारे इन्होंने कंप्लीट कर दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है वो इन्होंने DHA ने डेवलपमेंट के हवाले से जो मैक्सिमम डिलीवर कर सकते थे वो इन्होंने कर दिया हुआ है। और अगर हम लोग पोजेशन की बात करें, ये एरिया जो है वो आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो है वो पोजेशन है, लेकिन इसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं लाइक 10 मरला और 5 मरला की पट्टियाँ या कुछ कनाल के प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक जो है वो पोजेशन नहीं दिया DHA ने, और उनकी डेवलपमेंट आने वाले कुछ अरसे तक जो है ना एक्सपेक्टेड है कि वो हो जाएगी। और अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी ऑन एवरेज 3.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक जो है यहाँ पे आपको ईजिली 1 कनाल का प्लॉट जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल एक्स ब्लॉक के बिल्कुल साथ जो है वो ब्लॉक है डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक इज़ द मोस्ट प्राइम ब्लॉक ऑफ फेज़ 8। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस एरिया के अंदर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन मौजूद ही नहीं है, ना कोई विलेज आता है, ना कोई ऐसा रोड है जो नहीं बना हुआ। ये 100% जो है वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे एक पार्क भी है जो कि 28.5 कनाल का है तकरीबन, और उसके साथ कुछ सेक्टर शॉप्स भी हैं।
ये भी सारी बनी हुई हैं और पार्क भी टोटली डेवलप है। अक्सर शाम के औकात में या सुबह के टाइम वहाँ पे रेजिडेंट जो हैं वो वॉक वगैरह के लिए भी आते हैं और उसको पूरे तरीके से ये पार्क जो है उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो डब्ल्यू ब्लॉक, जैसा मैंने कहा कि सबसे प्राइम ब्लॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लोकेशन की वजह से इसकी प्राइस भी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमम प्लॉट जो है वो आपको 4.25 से लेके अराउंड 5 से 5.5 करोड़ तक का भी वो प्लॉट मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घर जो हैं वो इस टाइम डब्ल्यू ब्लॉक में बने हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी ब्लॉक से काफ़ी बेहतर है बिकॉज ऑफ नॉन लिटिगेटेड एरिया। इसके साथ बिल्कुल बिसाइड टी ब्लॉक लगता है। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे टी ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक ऑलमोस्ट इनका नक्शा जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो टी ब्लॉक की भी जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मस्जिद है, सेक्टर मस्जिद, जो कि तकरीबन 5.5 कनाल की है, वो भी ऑपरेशनल है और वहाँ पे जुमा के औकात में या वैसे नमाज़ों के औकात में काफ़ी रश होता है और इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है वो यहाँ पे आते भी हैं और इससे फैसिलिटेट भी होते हैं। और यहाँ पे अगर घरों की बात की जाए तो घरों में बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। हमारे बिल्डर हज़रात भी इन्वॉल्व हैं जो कि घर भी वहाँ पे सेल करते हैं। इसके साथ साथ अगर टी ब्लॉक का राइट साइड वाला एरिया जो है, जो थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया था, DHA ने वहाँ के भी रोड्स वगैरह बना दिए हैं और वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो अगर मैं कहूँ कि ये 80 से 90% तक यहाँ पे लिटिगेशन जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे प्राइस की बात की जाए, एज आई टोल्ड यू कि डब्ल्यू ब्लॉक और टी ब्लॉक ज़्यादा बेहतर ब्लॉक्स हैं पूरे फेज़ 8 के, तो यहाँ पे भी प्राइस जो है वो वेरी करती है। वो कोई 4.25 करोड़ से लेके 5 से 5.5 करोड़ तक के भी यहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं। और इसके साथ अगर हम चले जाएँ तो इसकी राइट साइड पे आता है इसका सेक्टर एस ब्लॉक। बेसिकली एक पॉकेट है जो फेज़ 8 की है, जो कि जाके जिसका एक एग्ज़िट बरकी रोड के ऊपर भी आता है। आल्दो कि वो बरकी रोड वाला एग्ज़िट जो है वो भी खुला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो वो उस सेक्टर को भी जो है वो खोल देंगे। अभी फॉर नाउ इसका जो मेन रास्ता है, एंट्रेंस है, वो DHA फेज़ 6 का जो मेन बुलेवर्ड है वहाँ से इसकी एंट्रेंस बनती है। इसकी भी अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये वाला भी ब्लॉक पूरा का पूरा डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पे भी जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल हो चुकी हुई है। वहाँ पे भी नमाज़ों के औकात में काफ़ी रश देखने को मिलता है। और घरों की अगर बात की जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर घर बने हुए हैं और लोग जो है वो अपने लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस एस ब्लॉक की जो लिविंग है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग विलेज भी है, वो भी सून इन फ्यूचर आप देखेंगे कि वो भी रिमूव हो जाएगा। उसकी भी गालबन बातचीत जो है वो हो रही है DHA वालों के साथ। इसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 पार्क भी हैं, लेकिन अभी फॉर नाउ कोई भी पार्क जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। आने वाले कुछ अरसे में जो है वो DHA इसको बना देगा बिकॉज़ वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। अभी आ जाए इसकी प्राइस की बात। माजी करीब में अगर आप देखें कोई आज से 1 साल पहले, तो ये सबसे सस्ता ब्लॉक होता था फेज़ 8 का, जहाँ पे तकरीबन कोई 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का प्लॉट मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऑन एवरेज अगर प्राइस देखी जाए तो कुछ 3.5 से 4 करोड़ के बिटवीन या 3.25 तक भी इसी पॉकेट ब्रैकेट में जो है वो आपको प्लॉट मिल जाता है। और ये सारे का सारा एरिया जो है वो पोजेसन है। ये फेज़ 8 के हवाले से ये एक मेरी शॉर्ट सी वीडियो थी जो इसके प्राइस वेरिएशन से होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी। और अगर आप लोग फेज़ 8 के अंदर कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।